हेलो, नमस्ते बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे वेक्टर की लेक्चर नंबर 12। आई होप कि आपने वो पीछे के लेक्चर सारे कवर किए होंगे। लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 11 तक आपने सब कुछ पढ़ा होगा। पिछली क्लास में अपन ने कहाँ तक पढ़ा था कि एडिशन ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ की प्रॉपर्टीज और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, इसके अंदर हमको क्या पढ़ने हैं कि हम दो वेक्टर को ऐड कैसे करें, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करें, ये सारी चीजें। सही है। ऐड करना तो हमने सीख लिया था कि एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल रखो और पहले की टेल को दूसरे की हेड से मिलाओ। बट सर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कैसे करें? अगर आप मेरे से पूछो तो मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन को एक ही बात मानता। जैसे हमको पता है कि जैसे 2 + 3 और अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2 - 3, सोचो इसको भी हम एडिशन के जैसे लिख सकते हैं। कैसे? 2 में -3 को ऐड कर दो, तो कुछ वैसा ही काम करके हम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। समझे? एक दो बेसिक बातें यूज करेंगे यहाँ पे। हमने पढ़ा था कि नेगेटिव वेक्टर किसको बोलते थे? दो ऐसे वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट डायरेक्शन क्या रहने चाहिए थे? अपोजिट। ऐसे वेक्टर को ही क्या बोलते हैं हम? नेगेटिव वेक्टर। तो कुछ वैसा ही यूज करने वाले हैं। जैसे देखना, आप अपन मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है और ये है बी वेक्टर। ये थीटा है। थीटा है क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सही है। हमको चाहिए a - b। a - b वेक्टर कैसे निकाले? देखना इधर, a - b को हम ऐसे लिख सकते हैं कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकता कोई बंदा कि a + -b वेक्टर। तो देखो एडिशन ही हुआ कि नहीं हुए। ऐसा करने के लिए क्या करते हैं? पहले हम a वेक्टर बनाते हैं। देखना, ये a वेक्टर है। अब b वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर हम कैसे बना सकते हैं? सोच करके देखो, b वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर कैसे बना सकते हैं? ये जो ऊपर की तरफ है एरो, उस एरो को किधर की तरफ बनाओ? नीचे की तरफ। समझ में आया? तो ये क्या बन जाएगा? b वेक्टर। तो कुछ ऐसा। ये हो जाएगा क्या? -b वेक्टर। बट सर यहां एक दिक्कत है। क्या? हमको अगर ऐड करना है तो एक के हेड पे दूसरे का टेल होना चाहिए, जबकि टेल तो उसका यहां पे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम क्या कोशिश करेंगे? फिर हमको यहां से कोशिश करेंगे कि ए वेक्टर की हेड पे -b वेक्टर की टेल होना चाहिए। देखना, -b वेक्टर की टेल होना चाहिए। सही है। अब इसको देखो, यहां से हम लिख सकते हैं कि ये जो वेक्टर है इसको भी हम क्या बोलेंगे? a वेक्टर - b वेक्टर। सही है। अब हम क्या करते हैं इसमें? इसको राइट एंगल ट्रायंगल का शेप देते हैं। सही है। ये राइट एंगल ट्रायंगल का शेप दे देते हैं इसको। ये M, ये N, ये O और इसको मान लेते हैं हम P। जैसे जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं वैसे वैसे बताते चलो आप। सबसे पहला काम, क्या आप मुझे ये बताओ कि MN कितना के बराबर है?
ये पूरा लेंथ क्या कहलाएगा? ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। फिर उसके बाद अच्छा एक चीज और देखना, ये एंगल थीटा का है, ये वाला एंगल कितना का? थीटा, तो ये भी थीटा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे आप बताओ क्या पीएन कितना है, सोच करके बोलना। देखो ये मैग्नीट्यूड तो निगेटिव वेक्टर का सेम ही होता, मैं चाहो तो यहां लिख देता हूं कि अगर बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है ये बराबर होगा किसके? माइनस बी वेक्टर को, इसको चाहो तो सिर्फ बी से लिखा जा सकता है। तो पी एन को क्या लिखेंगे? देखो थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, तो क्या लिखेंगे? बी कॉस थीटा। सही है, इसको ए से लिख देता मैं। अच्छा अब कौन सा? पीओ कितना है? अगर पीओ के बारे में बात करोगे तो थीटा के सामने वाला क्या है? ये थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, थीटा के सामने वाला साइन थीटा, तो ये कितना? बी साइन थीटा। एक बार देख लो आप ध्यान से, कहीं समझने में दिक्कत है तो बताओ, किसी भी तरह के प्रॉब्लम है? एम एन तो पूरा ये लेंथ है मोड अंडर ए की, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर की। ये वाला लेंथ है मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की। ये वाला लेंथ है, ये बी है, ये थीटा है, तो बी साइन थीटा, और ये क्या है? बी कॉस थीटा। अब जो बोल रहा हूं देखना, वहां से देखो, अगर बात करूं मैं ट्रायंगल एम पी ओ की, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या क्या देखना उधर से, एमपी का स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं कितना? सॉरी, एमपी का स्क्वायर प्लस क्या? पीओ का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा किसके? एमओ का स्क्वायर। देख लो एक बार अच्छे से, कोई दिक्कत है तो बोल लो। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? देखो एमओ के बदले तो पता है, इसके बदले में कितना? मोड अंडर ए माइनस बी का स्क्वायर। सही है, यहां पे चाहो तो लिख सकते हो आप कि एमओ कितना है? मोड अंडर ए माइनस बी, ये वाली दूरी, ये वाली, और यही तो हमको चाहिए था। इसको, इसका स्क्वायर बराबर कितना के? एमपी को क्या कर सकते हो देखना ध्यान से, एमपी को लिख सकता हूं मैं एम एन माइनस क्या? पी एन का क्या? होल स्क्वायर, फिर प्लस इसके आगे देखो पीओ का स्क्वायर। एम एन को क्या लिख सकते हैं हम देखना, तो एम एन को लिख सकता हूं मैं ए, पी एन कितना के बराबर है? बी कॉस थीटा का क्या? होल स्क्वायर, प्लस क्या? पीओ कितना है? बी साइन थीटा का क्या? होल स्क्वायर। नोट कर लो आप यहां तक जल्दी में, आप यहां तक नोट कर लो स्क्रीन पॉज करके। समझ तो रहे ना? हो गए? चलो देखो अब इधर अगर इसको अपन और आगे सॉल्व करें तो क्या क्या मिल सकता है? अगर इसको अपन और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या क्या मिल सकता है देखना, कि मोड अंडर ए प्लस बी, मोड अंडर ए माइनस बी,
का स्क्वायर, ये बराबर है किसके, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा, सही है। फिर प्लस क्या, इधर आ जाएगा क्या, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सही है। अब ध्यान से देखो किसमें बी स्क्वायर कॉमन दिख रहे हैं, इन दोनों टर्म्स को देखो, इसको और इसको, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या बचने वाला है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर को कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा, सही है। अगर आप यहां से देखोगे तो क्या बचने वाला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना के, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात किया जाए, इधर स्क्वायर लिखा है तो देख लो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा कि मोड a माइनस बी, ये कितना के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लो। नोट करो आप इसको, कि मतलब हमने पढ़ा था कि a प्लस बी कितना का था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, और a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और सिंपल सी बात, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगी, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा। अच्छा थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये स्टार्टिंग में अपन ने माना था, याद है कि नहीं। और अच्छा दो वेक्टर के बीच मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, पढ़ाया मैंने पीछे सेकेंड लेक्चर वेक्टर की, मैक्सिमम एंगल कितना हो सकते हैं 180। तो ये थीटा के वैल्यू 180 से छोटा ही आपको दिखेगा हर एक जगह, 180 से बड़ा नहीं दिखेंगे, सही है, नोट कर लिए। अब अगर अपन इससे आगे बढ़े, मैं एक बार डायग्राम दोबारा बनाता, देखना तो इधर, ये तो सर A है, ऐसा तो A वेक्टर है, सही है। ये है अपना B माइनस बी वेक्टर, इसको मैंने बोला था M N O P, और ये ही था मेरा क्या A वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और ये एंगल अल्फा है। इसमें एक चीज है, अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ मुझे कि एंगल मेड बाय A माइनस बी वेक्टर विथ A वेक्टर क्या है, बताना तो, एक बार देख लो इसको कितना है। हो गए अल्फा, देख लो यहां पे कि A माइनस बी A के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा की, और हम लिख सकते हैं कि tan अल्फा कितना का, tan अल्फा कितना की, इधर देखना, tan अल्फा हो जाएगा PO डिवाइड बाय MN MP। तो tan अल्फा कितना का, देखो PO को क्या लिख सकते हैं हम, अभी लिखा था ये एंगल थीटा थी,
थीटा के साथ वाला कॉस थीटा और थीटा के सामने वाला साइन थीटा, सही है ना। तो क्या लिखेंगे हम, बी साइन थीटा डिवाइड बाय पूरा ए है, इसमें से बी कॉस थीटा को माइनस कर दो, पूरा ए है इसमें से बी कॉस थीटा को क्या कर दो, माइनस। अच्छा अल्फा कितना का, tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइड बाय क्या, ए माइनस बी कॉस थीटा। देख लो एक बार आप अच्छे से, नहीं है ये दो फॉर्मूला है, दोनों अपने को अच्छे से पता होना चाहिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में। नोट कर लो आप पूरी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होता है ए माइनस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। अल्फा क्या है, tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइड बाय क्या, ए माइनस बी कॉस थीटा। नोट कर लो आप इसको, कर लिए। ये आपके 11th के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है इसकी प्रूफ, कि प्रूफ कैसे करते हैं। तो आपको अगर प्रूफ याद रहेंगे तो आगे का काम आसान है। बाकी फॉर्मूला भी याद होनी चाहिए, क्या, a माइनस बी बराबर कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। यहाँ कितना, अल्फा बराबर tan इनवर्स बी साइन थीटा बाय ए माइनस बी कॉस थीटा। नोट कर लिए, आगे बढ़े। चलो हम सर इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं बताओ, हम इतना पढ़ रहे हैं, ये क्या वेक्टर के एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि क्या हो सके, अपना फिजिक्स अच्छा हो सके। फिजिक्स पढ़ने के लिए इसकी जरूरत है। फिर बताओ सर फिजिक्स अच्छा होने से क्या फायदा है, फिजिक्स अच्छा होने से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल पाओगे। अगर एग्जाम नहीं निकाल पाओगे तो फिर लाइफ में स्ट्रगल है, और अगर उस स्ट्रगल से बचना है तो इसके लिए हमको एग्जाम निकालने पड़ेंगे। एग्जाम निकालने से क्या फायदे हैं, बहुत। कंपटीशन फाइट करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट आता है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए आगे। 10th 12th के बाद सोचो एक बंदा पूरा सेटल हो सकता है, तो बहुत बड़ी बात है ना। एग्जाम एग्जाम एग्जाम, आई डोंट लाइक इट बट एग्जाम लाइक्स मी, ऐसा है क्या। यस की डायलॉग, KGF नहीं, एग्जाम जरूरी है, एग्जाम तुमको लाइक करेंगे ही। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको लाइक करेगा एग्जाम, समझे। और उसके लिए हमको पढ़ने पड़ेंगे वो डीप नॉलेज, सही है ना। एग्जाम 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 डोंट लाइक्स मी बट, सॉरी ऐसे नहीं, एग्जाम एग्जाम एग्जाम, आई डोंट लाइक एग्जाम बट एग्जाम लाइक्स मी, सही है ना। अच्छे से पढ़ो, आपकी लाइफ सेटल हो जाएंगे 12th के बाद अगर नीट और जेई में आप लग गए तो। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास, आपको YouTube पे पूरा 100% फ्री में सारे कंटेंट मिल रहे हैं। मैं आपको नंबर दे देता हूं, आपको अगर जैसे टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम पे हम ग्रुप बनाएंगे और नंबर आप नोट कर लो, 7। यहां पे आप टेलीग्राम कर सकते हो या फिर क्या व्हाट्सएप।
किसी भी तरह के कोई भी डाउट आप पूछो, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे वीडियो लेक्चर के टर्म में मिले या फिर आपको सॉल्व करके मिले, बट आपको इस पे डाउट के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सही है, तो अपन आगे बढ़ते हैं अब। चलो हम क्वेश्चन देखते हैं। एकदम नीट का एक क्वेश्चन था कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, सही है, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 90 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 180 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन है 45 डिग्री। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, स्क्रीन पॉज करो आप और नोट कर लो इसको, सही है ना, स्क्रीन पॉज करो आप, इसको नोट कर लो। चलो आपने अटेम्प्ट कर लिए होंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन कैसे करें इसका? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। देखो हम जानते हैं कि a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा बराबर कितना के a माइनस बी कितना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या 2ab cos थीटा। अच्छा यहां पे एक चीज पता होनी चाहिए, थीटा किसके बीच का एंगल है, इसमें भी और इसमें भी, ये एंगल है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड क्या बी वेक्टर, सही है ना। चलो अगर अपन इससे आगे बढ़े तो क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएंगे, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर, अच्छा रूट हट जाएंगे, स्क्वायर किए तो इसको इधर ला लेते हैं, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर से माइनस वाला आएगा तो कितना बना देगा इसको 4ab cos थीटा बराबर 0। देख लो एक बार आप, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4ab cos थीटा को क्या लिखा जाएगा 0 का, तो cos थीटा कितना के बराबर 0 के, तो इसका मतलब cos 0 किसकी वैल्यू है 90 की, तो ये करेक्ट है, सही है ना, समझ गए। आप नोट कर लो इसको, नोट कर लेते हैं अपन, और बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं इस पे। ये नीट का है 2016 की क्वेश्चन है, ये नीट 2016। हाँ डेटा अलग हो सकते हैं, ये सब डेटा ऑप्शन, बट मुझे पता है कि ये क्वेश्चन नीट में आए 2016 के अंदर। कर सकते हैं अपन, बहुत छोटा सा बात है, कोई डिफिकल्ट काम तो है नहीं, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे देखो इधर क्वेश्चन है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ, ऐसे लिखो, इतना लंबा लिखने की जरूरत, इफ मोड अंडर ए बराबर 3, मोड अंडर बी बराबर 4 एंड मोड अंडर सी बराबर 5 एंड ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर बी वेक्टर, सही है, देन फाइंड
देन फाइंड एंगल बिटवीन, देखो इसको तीन पार्ट में हम तोड़ लेते हैं, क्या, ए एंड सी, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, बी पार्ट है इसका ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तीसरा पार्ट है इसका बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तीन क्वेश्चन, अगर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड 3 है, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 4 है और सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 5 है, और एक रिलेशन दे रखा है कि ए प्लस सी बराबर बी वेक्टर, देन फाइंड एंगल आपको बताना है इसमें से। देखो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करें, जब भी हमको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो उसका तरीका बहुत सिंपल है। तरीका क्या है, मैं एक कर देता हूं, बाकी आपके लिए होमवर्क है, देखना इधर, कोई एक कर देता हूं बी पार्ट। हमसे पूछ रहा है कि एंगल बताओ किसकी, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच की। कैसे बता सकते हैं, हमको एक रिलेशन पता है, क्या, ए प्लस सी बराबर कितना है बी के। एंगल चाहिए हमको ए और बी के। जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिखे, जिस वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए कोशिश करो वो एक साइड आ जाए। किस वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए, ए और बी के, तो हमको ये कोशिश करना है कि ए और बी एक तरफ आ जाए। तो देखो यहां से सी वेक्टर को क्या लिखेंगे हम, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सही है। जब वेक्टर बराबर है तो इसकी मैग्नीट्यूड भी बराबर होगी। सी का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दे रखा है 5, बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, बट किसके बीच का, ये ए और बी का, तो यहां लिख देता थीटा में ए बी। देख लो एक बार अच्छे से, या सब्स्टिट्यूट कर दिया हम ए बी। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि ए और बी के बीच का एंगल। अब क्या करो, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर कर लोगे तो कितना, 25 बराबर कितना, b का स्क्वायर कितना, b तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना, a तो 3 है, तो 3 स्क्वायर माइनस 2:4:3 कॉस थीटा ए बी, सही है ना। देखो ये 25 दोनों को इधर ला लो, तो 25 माइनस 25 बराबर कितना, -24 कॉस थीटा ए बी, तो ये 0। तो इसका मतलब कॉस थीटा ए बी, कॉस थीटा ए बी का मतलब बस इतना है कि ये किसके बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का, ये 0 के। तो इसका मतलब थीटा ए बी कितना के बराबर है, 90 डिग्री। नोट कर लो। चलो एक और कर दे क्या, देखो सिंपल सी बात है, जिस दो वेक्टर के बीच हमको एंगल चाहिए, कोशिश करो आपकी वो दोनों वेक्टर को एक तरफ ले जाए। इसमें किसके किसके बीच चाहिए था, ए और बी के बीच का, तो मैंने क्या किया, ए और बी को एक तरफ ले गया, सही है। और करें क्या, चलो सेकंड सी भी कर देता हूं मैं, बहुत सिंपल है, बहुत बड़ी बात नहीं है। पहला वाला में तो ए और सी के बीच पूछा है, जो दोनों एक ही तरफ है ही, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। बी और सी में पूछा है, तो अब क्या कर सकते हैं हम, सोचो तो। हमको रिलेशन गिवन है कि ए प्लस सी बराबर बी के, तो यहां से बी और सी को एक तरफ ले जाओ, तो ए वेक्टर बराबर क्या, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, तो यहां से क्या मिलने वाला है, इसकी मोड बराबर इसकी मोड। ए की मैग्नीट्यूड कितना है, 3, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो 3 का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर माइनस 2:4:5 कॉस थीटा, बट थीटा किसके बीच का, बी और सी के बीच का,
याद करो, प्रूव कराया था। प्रूव करा करके हमने ये बात लिखा था कि ये थीटा जो होता है किसके बीच का है, बी और सी के बीच का। ए और बी में लिखा था, ए माइनस बी में, कि थीटा किसके बीच की था, एंगल ए एंड बी के। तो यहां से कितना आ जाएगा एक बार बताना जल्दी में। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, माइनस 40 cos थीटा बी सी। सही है ना। तो यहां से कितना मिलने वाला देखो तो, 40 cos थीटा बी सी, ये किसके बराबर है, 41 माइनस 9 की। तो cos थीटा बी सी ये किसके बराबर है, 32 डिवाइड बाय क्या, 40, 8 से कट जाएगा 4, ये कट जाएगा 5, ये बच गया 4/5। तो यहां से थीटा बी सी कॉस किसकी वैल्यू है, 4/5, 37 डिग्री की। समझ में आया। एक के ए और बी परपेंडिकुलर है, बी और सी के बीच का एंगल कितना है, 37 डिग्री। नोट कर लो जल्दी में आप। अच्छा, इसका कर सकते हैं कि नहीं, तुम लोग खुद से बोलो बोलो बोलो, इसको कर सकते हो कि नहीं। इस क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट अपन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, सिंपल सा बात है। ए और सी तो एक ही सेट है, दोनों तरफ मोड लगा देंगे, a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ac cos थीटा ए सी बराबर बी का स्क्वायर, सब कुछ दे रखे हैं, तो थीटा ए सी निकल आएगा। सही है। चलो अब कुछ को और क्वेश्चन करते हैं हम। क्या इस तरह के क्वेश्चन और कराओ या समझ गए हो? क्या इस तरह के क्वेश्चन और कराओ या समझ गए? सिंपल सी बात, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो जिसके बीच का एंगल चाहिए उसको कोशिश करो एक तरफ ले जाने की। सही है। जैसे ए और सी के बीच चाहिए तो मैंने कोशिश किया ए और सी किधर जाए, चले सॉरी बी और ए के बीच चाहिए तो मैंने कोशिश किया कि बी और ए को एक तरफ ले जाए। हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन होता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करोगे। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं जहां अपने को अटकाता। अच्छे क्वेश्चन है ये सब। देखो इधर, इधर देखना, क्वेश्चन है, यहां पे क्वेश्चन है कि इफ, पहले मैं स्टेटमेंट एक बार समझा, इफ समेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इज 16, सही है, 16 यूनिट, 16 यूनिट, रिजल्टेंट इज perpendicular to the smaller vector, a smaller vector and having magnitude 8 unit, then these two vector having magnitude
मैग्नीट्यूड। पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है ना वो देखते हो, ऑप्शन में पहले लिख देता हूं आपको। ऑप्शन पहला है कि दो वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड का समेशन ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है 16। रिजल्टेंट जो है वो परपेंडिकुलर है छोटे वाले वेक्टर के, सही है। तो 16 में क्या क्या ऑप्शन है तुम्हारा 6 और 10। दूसरा ऑप्शन है 7 और 9। तीसरा ऑप्शन है 5 और 11 और डी ऑप्शन है 4 और 12। सोच करके बोलो तब। एक बार पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, दिमाग लगा करके सोच करके। इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपका डायग्राम बन गया तो सोच के चलो कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डायग्राम बनाते हैं, क्या बोल रहा है, इफ समेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर। क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि हम मान लेते हैं दो वेक्टर, क्या क्या, तो बोल रहा है ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड प्लस क्या, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 16 का, सही है। ए प्लस बी वेक्टर है मेरा आर वेक्टर और इसकी मैग्नीट्यूड क्वेश्चन ही बता रहा है कितना 8 की। हमको कोशिश करना है डायग्राम बने। और क्या बता रहा है कि जो स्मॉलर वेक्टर है, जो स्मॉलर वेक्टर है वो क्या है, परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट के। तो हम मान लेते कि लेट मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलर वेक्टर, स्मॉलर वेक्टर जिसको मैं ए को मान लिया हूं और इसकी मैग्नीट्यूड को मान लिया मैंने एक्स। मानने में पैसे लग रहे क्या, पैसा लगता है क्या, नहीं। तो हमने मान लिया एक्स। तो यहां से देखोगे तो बी की मैग्नीट्यूड कितना, ये लिखेंगे अपन 16 माइनस एक्स की, कोई दिक्कत। बी की मैग्नीट्यूड कितना है 16 माइनस एक्स। अब देखना, पहले एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। हम मान ले पहले स्मॉलर वेक्टर बना लेते हैं ए, सही है। बोल रहा है कि इस स्मॉलर वेक्टर का रिजल्टेंट इस स्मॉलर वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन में हो सकता है, या तो तुम ऊपर बना सकते हो ए, और या फिर क्या नीचे। कहीं पे भी बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ऊपर ही बनाते हैं, नीचे भी बना सकते, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर होगा, नीचे भी हो सकते हैं। ये आर वेक्टर है। सोचो बी वेक्टर कैसा रहा होगा, बी वेक्टर कैसा रहा होगा। बी वेक्टर जरूर है कि एक के हेड पे बी का टेल रहना चाहिए। तो ये है बी वेक्टर, सही है। हमने माना है कि इसकी मैग्नीट्यूड कितना की है x की। इसका मैग्नीट्यूड क्वेश्चन बता रहा है, चीख चीख करके बता रहा है कितना है 8 यूनिट। नहीं बता रहा क्या, देखो क्वेश्चन चिल्ला रहा है कि मेरा मैग्नीट्यूड 8 है कि नहीं। अब देखोगे तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ b को क्या लिखेंगे, यहां सोच करके बताना है। यहां 16 माइनस क्या x की, 16 माइनस कितना की x की। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल तो है। देखो इधर, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेनियस का। तो क्या लिखेंगे देखना, 16 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर कितना एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, सही है। 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 प्लस क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2:16:x बराबर कितना का एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, सही है। यहां से काटोगे पटोगे तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, तो 256 बराबर कितना का 2:16:x। तो x बराबर कितना, अच्छा 256 16:16 ही तो था, नहीं था क्या। 16:16 डिवाइड बाय कितना
16:16 डिवाइड बाय कितना, 2:16। सही है, देख लो एक बार अच्छे से। सब चीज सही की है ना। अच्छा अभी एक चीज छूट गया है, कुछ गलती की है अपन ने। ये आ जाएगा 256 माइनस क्या 8 का स्क्वायर बराबर कितना का 32x का। तो 256 में अगर 8 का स्क्वायर माइनस करोगे तो कितना का 64 बराबर कितना का 32x। तो ये आ जाएगा 192 बराबर 32x। x बराबर कितना का 192 डिवाइड बाय 32। दिवाली के पटाखे चल रहे हैं, सॉरी डिस्टरबेंस के लिए, दिवाली के पटाखे फोड़ रहे बच्चे। इसको अगर अपन कट करें तो ये आ जाएगा 6 से। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए को तुमने माना था x और वे बराबर कितना का 6 के। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना का है, देखो उधर 16 माइनस एक्स की, तो क्या बचेगा 16 माइनस 6 करोगे तो कितना 10 की। ऑप्शन क्या है 6 और 10, मतलब कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ए वाले। अब देखो ध्यान से, हम बस 1 मिनट और देखते इसमें कि हम क्या कर सकते थे। क्वेश्चन बनाने वाला बहुत चालाक होते हैं, उसने क्या चालाकी की है यहाँ पे, उसने बहुत दिमाग लगाया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसमें इन दोनों का सम तो तुमको दे रखा है, कितना है 16 है कि नहीं। मतलब अगर इसको बेस बोल दोगे तो बेस और हाइपोटेनियस का सम दे देता है और परपेंडिकुलर को रिजल्टेंट बना देता है। समझ में आया, परपेंडिकुलर को रिजल्टेंट बना देता है। और फिर एक क्वेश्चन बना लेते हैं हम इस तरह के। और कैसे क्वेश्चन बना सकता है देखना, क्वेश्चन और कैसे बना सकते हैं देखना इधर। जैसे अगर मान लो मैं, जैसे एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है 3 4 5, सही है। तो देखो मैं क्या लिखूंगा इसी क्वेश्चन में कि मैग्नीट्यूड का सम है 8 के बराबर, सही है। रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड है 4 के बराबर और रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है छोटे वाले का। तो देखो ऐसा बनेगा कि नहीं, ये 3, ये 5 और ये 4 बना सकते हैं। और क्या हो सकता है पाइथागोरस ट्रिपलेट 5 12 13। फिर क्या बोलेगा, देखो ये 5 है, ये 13 है और ये 12। अब क्या बनाएगा क्वेश्चन, बोलेगा इस समेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर इज 18। कितना का 18 का। 2 वेक्टर के समेशन का मैग्नीट्यूड अगर 18 है, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड 12 है जो परपेंडिकुलर है किसके, स्मॉलर के। तो बना सकते हैं कि नहीं, देखो इन दोनों से ट्रायंगल से। तो क्वेश्चन बनाने वाला यही करता है, हमको लॉजिक समझने पड़ते हैं कि ये क्वेश्चन बनाने के पीछे लॉजिक क्या लगाया गया है। अब ये 2-3 बार सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस होंगे तब अपने को समझ में आते। तो वेक्टर की सीट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, समझे। और उस वेक्टर की सीट को प्रोवाइड करने के बाद जो है फिर अपन उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व करोगे तब आप सीखोगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर बोलोगे तो ऐसे क्वेश्चन एक और अगली क्लास में करा देंगे हम। ठीक है, ओके बाय। इधर बगल में पटाखे उटाखे भी बहुत छोड़ने लगे हैं लोग। आज यहीं तक रखते हैं।